31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐतिहासिक रैली होती है और मैं इस समय मेरे साथ वही अनु यादव जी हैं और सीधे उनसे ही बातचीत करते हैं। अनु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके पास तक आए, वो सिक्योरिटी घेरा तोड़ते हुए आपके पास तक आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नज़दीक आपके पास आए, उन्होंने कुछ कहा था? हाँ जी, उन्होंने नेम पूछा था, खुद बनाते हो, कितने टाइम में बनाया, ये सब चीज़ें पूछा, आशीर्वाद दिया, तो ये सब बातें हुई थी। कुछ खास मैसेज भी दिया था। उस तस्वीर को देखने के बाद प्रधानमंत्री का रिएक्शन क्या था? एक्चुअली वो काफ़ी खुश दिख रहे थे और मुझे लगा कि शायद उनको अच्छा लगा होगा, इसलिए वो खुद रिसीव करने के लिए आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया था। ये तो सिर्फ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदर जो माँ थी उनकी तस्वीर लेकर आए थे या फिर कुछ और भी लेकर आए थे? मैं तो उनकी मतलब मम्मी की जो पोर्ट्रेट बनाई थी, मैं वही लेके आई थी, जो पेंसिल स्केच पोर्ट्रेट था एक्चुअली। तो सिर्फ मदर की क्यों? एक्चुअली मुझे उनकी भी देनी थी, बट वो एक्चुअली कुछ और हो गया था, मतलब हिमाचल गवर्नमेंट के या फिर जाखू टेम्पल का बोल सकते हैं, वो उनको अपनी तरफ से देना था। तो मुझे लगा कि मुझे उनको डायरेक्ट कुछ देना है, एक आर्ट गिफ्ट, तो इसलिए मैंने उनकी मदर की बनाई। नहीं तो मदर की जो स्केच था या जो पेंटिंग कह लें या जो सिर्फ मदर का देने का आइडिया क्यों आया? मुझे लगा कि उनकी मदर उनके शायद बहुत करीब हैं दिल के ना, तो उनको थोड़ा और स्पेशल फील होगा। आई थिंक उनकी अपनी पोर्ट्रेट अगर मैं दूंगी तो उससे ज़्यादा स्पेशल फील शायद बहुत लोग दे चुके होंगे। हाँ, माँ की हम देंगे तो फिर ज़्यादा। हाँ, मुझे लग रहा था कि बहुत आर्टिस्ट ने दी होगी उनकी अपनी, तो बट शायद ही किसी ने उनकी मदर की दी होगी, तो इसलिए मुझे लगा कि उनको ज़्यादा और स्पेशल फील होगा इससे। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी अच्छा काम करते हैं, कोई अच्छी योजना की शुरुआत करें, जैसे लड़कियों के लिए उन्होंने एक योजना शुरू की थी जन धन करके, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ के हाथों से दिया हुआ शगुन उसमें डोनेट किया था, उसको गिफ्ट किया था और उसके बाद उस योजना की शुरुआत की थी। हाँ जी। वो जिस भी योजना की शुरुआत करते हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं अपनी माँ से। आपने उनकी जो सबसे यादगार तस्वीर मैं कह सकता हूँ वो भी उनकी माँ से रिलेटेड उनको दी। हाँ जी। एक चमक चेहरे पर होगी प्रधानमंत्री के। सॉरी, जो चमक बोल रहे हैं आप शायद? चेहरे पर एक हाँ। खुशी। हाँ, मुझे लग रहा था कि वो खुशी थी, और क्योंकि एक्चुअली बट जब उन्होंने वो खुद से देखी तो फिर वो आए, मतलब आशीर्वाद देने, कलेक्ट करने, और मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ शायद वो बहुत खुश थे उसको देख के। और उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली मुझे उस मिनट का मुझे पता नहीं लगा कि ये सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई थिंक उसके कुछ देर बाद तक भी मुझे नहीं था कि ये हो गया है। लेकिन आप ने जब वो तस्वीर प्रधानमंत्री तक पहुंचाई, प्रधानमंत्री ने वो रिसीव की, प्रधानमंत्री आपके पास आए, उस समय टेलीविजन पर करोड़ों करोड़ लोगों ने आपको देखा। हाँ जी। एक स्पेशल फीलिंग, स्पेशल डे तो आपके लिए भी हुआ? बहुत स्पेशल फीलिंग थी, बड़ी बात होगी, बट जब कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह लिए गए, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आप थोड़े टाइम रुको, आप थोड़े टाइम देखना कि क्या होता है क्या होता है। तो उसके बाद जब वो उन्होंने खुद ट्वीट किया, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से खुद पोस्ट किया, तो मतलब उसके बाद से हाँ ये कुछ ज़्यादा ही हो गया पूरे सोशल मीडिया पे, और मतलब बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है, हाँ जी, उनके 8 साल का काल जो है वो उसको पूरा देखोगे आप। हाँ जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर उन्होंने जो शुरुआत की थी, हाँ जी, हरियाणा के सोनीपत से शायद शुरुआत की थी उन्होंने इसकी, हाँ जी, उसके बाद से आज तक हाँ जी, वो महिलाओं को लेकर लगातार योजनाएं चला रहे हैं, उनको सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कुछ चेंजेस देखते हैं आप समाज में? एक्चुअली मुझे लगता है कि जब से उन्होंने स्टार्ट किया वो काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं और वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो बस इसीलिए एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि जब वो इंडिया के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो एज एन आर्टिस्ट हम एक छोटा सा गिफ्ट तो उनको दे सकते हैं, ताकि उनको भी थोड़ा स्पेशल फील हो। सिर्फ इसका पर्पज़ यही था मेरा देने का। तो हाँ, मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं और वो बहुत सराहनीय है एक्चुअली। 2014 से पहले एक दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। हाँ, उसके बाद लड़कियों ने अपने आप को एक सेल में कैद कर लिया था। जी। उसके बाद से अब जो 8 सालों में वो सेल तोड़ पाई हैं लड़कियां क्या? सिक्योरिटी पर्पस से पिछले 8 साल कितने महत्वपूर्ण रहे? काफ़ी कुछ चेंज हुआ है एक्चुअली अभी। मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, और एज ए फीमेल मैं कहूँ तो हाँ, हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। सेफ्टी पर्पज़ से भी अगर हम देख पाएँ तो, और वैसे भी मतलब हमें मतलब बहुत सारे कोऑपरेशन मिल रहे हैं, मतलब हर एक अलग अलग जगह से, गवर्नमेंट से भी, और मतलब अगर हम वैसे भी पब्लिकली देखें तो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। एजुकेशन में कहाँ देख रहे हैं आप इस समय भारत को पिछले 8 सालों में?
एजुकेशन के मामले में भी जो है वो काफ़ी सारे मतलब नई नई चीज़ें करें। जैसे अभी भी उन्होंने यहाँ पे भी जो रैली में उन्होंने अनाउंस किया है कि वो जो भी मतलब हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं उनके लिए भी वो एक हिंदी मीडियम का ही एक कॉलेज स्टार्ट करेंगे जिससे वो डॉक्टर बन सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हो तो आप डॉक्टर बन ही नहीं सकते। लैंग्वेज बैरियर को तोड़ देंगे। हाँ, वो उस चीज़ के लिए भी वर्क कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो और अगर मतलब आपका फैमिली स्टेटस अच्छा है तो ही आप एक डॉक्टर बन सकते हो। मतलब ये एक बहुत बड़ा चेंज है, या फिर एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी हेल्प है उन लोगों की जो बड़े सपने तो देखते हैं बट उनको वो ऑप्शंस नहीं मिलते कि वो वहाँ तक पहुँच के कर पाएँ। तो हिमाचल की जयराम सरकार लड़कियों को लेकर या महिलाओं को लेकर या आदि शक्ति को लेकर, हाँ जी, आदि आबादी को लेकर जिस तरह की पहल कर रही है, अभी 25% जो किराया था उसको 50% किराया हाँ जी, फ्री हाँ कर जी, दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत मोटिवेट करते हैं और इवन बहुत हेल्प करते हैं। अब एज एन आर्टिस्ट भी अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत हेल्प मिली है। हम स्टार्टिंग से जब से यहाँ काम कर रहे हैं तो हमें बहुत हेल्प मिली है हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से, और शायद हम इसीलिए अपने करियर को यहाँ तक ग्रो कर पाए हैं। और मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें मिलती हैं कि हम बड़ी बड़ी शख्सियत तक भी हम पहुँच के अपनी आर्ट को पहुँचा पाते हैं। तो हाँ, बहुत बहुत हेल्प करते पहले हैं। एक वक्त था कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं या प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या कोई बड़ी लीडरशिप के हिस्सा है हाँ जी, तो आपको कुछ लोग घेरे हुआ करते थे। हाँ जी, हाँ जी, प्रधानमंत्री ने वो सेल तो तोड़ी है, जी। रैली के बीच से लोगों के पास पहुंच जाते जी, हैं। जी हाँ, ये तो है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बात होती है और हम भी समझते हैं कि जो प्रोटोकॉल्स उन्होंने बनाए हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए ही है, क्योंकि कोई भी कहीं से भी कुछ भी उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो जो भी रूल्स बने हुए हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए है, बट फिर भी वो एक तरीके से उन सब चीज़ों की परवाह ना करते हुए और फिर वो जब हम तक पहुँचते, एक तरीके का विश्वास ही है। अगर हम मतलब वो विश्वास तोड़ देते हैं तो फिर उनकी मतलब जान पे भी बन सकती है। तो हाँ। इसलिए अगर वो इतना विश्वास करके हम पे आ रहे हैं अपनी जान की परवाह किए बिना भी, तो मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है अच्छा, कि हिमाचल में जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है उससे आप खुश हैं? हाँ जी, बहुत। एक्चुअली यहाँ पे हर एक जो रूल्स बनाए हुए हैं, चीज़ें करी हुई है, इवन गवर्नमेंट ही नहीं, यहाँ के लोग भी उनको मतलब उसी तरीके से फॉलो करते हैं। तो ये एक यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। मुख्यमंत्री जयराम के शहर में आप देखते हैं कि ये हमारे प्रदेश को आगे ले जाएगा? जी ज़रूर। जो उन्होंने वो वर्क करते आ रहे हैं, जैसे वो सपोर्ट करते आ रहे हैं, चीज़ों को करते आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, वो आगे बढ़ाएंगे सब चीज़ों को। यूथ के लिए कोई मैसेज? ऐसे कुछ खास तो नहीं, बट बस मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आप दिल से कुछ चाहते हो करना तो आप कोशिश करते रहिए आखिरी दम तक। क्या पता अगर आपके प्लान्स काम नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हो उस तरीके से चीज़ें नहीं वर्क कर रही हैं, तो भी आप एंड तक कोशिश कीजिए। जैसे अभी मेरे साथ हुआ कि कई बार मुझे लगता है कि शायद प्रकृति के पास कुछ और बेटर प्लान्स होते हैं हमसे, जो शायद कुछ और मतलब अच्छी तरीके से निखार के दे सकते हैं हमारी चीज़ों को। तो बस विश्वास रखिए अपने ऊपर और करते जाइए।